जन हाथ जुड़े मेरे पीछे बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नयस्तुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरम् यत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणी। परमानंद माधव श्रीचैतन्येश्वर। भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक नंबर 27। कृपया मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्करोषु मद अर्पणम्। यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्करोषु मद अर्पणम्। यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्करोषु मद अर्पणम्। शब्दार्थ यत् जो कुछ करोषि करते हो यत् जो भी अश्नासि खाते हो यत् जो कुछ जुहोषि अर्पित करते हो ददासि दान देते हो यत् जो भी तपस्यसि तप करते हो कौन्तेय हे कुंती पुत्र तत् वह पुरुष करो मत मुझको अर्पणम भेंट रूप में। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कुंती पुत्र तुम जो कुछ करते हो जो कुछ खाते हो जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो
उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की तात्पर्य। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहे कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उद्दिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्कृति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं कि मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए ये व्यावहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप अपनी माला में करे तो निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शायद सबने बहुत ही तपस्या किया, निर्जल एकादशी है, इसलिए किसी का आवाज नहीं आ रहा है, जरा जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे पवित्र पवित्र वा सर्वस्तुतगतोऽपि वा यस्मरते पुंडरीकाक्षं सर्वभयभीति श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस एकादशी कार्यक्रम में। तो आज की जो एकादशी है बहुत ही विशेष है, बहुत ही पावन है, क्योंकि आज की एकादशी का नाम क्या है? निर्जल एकादशी। इसका मतलब क्या है? निर्जल मतलब पानी भी नहीं पीना है। बाकी जो भी एकादशी है उस वक्त आप भगर खा सकते हो, चिप्स खा सकते हो, डोसा खा सकते हो, बहुत कुछ खा सकते हो, लेकिन ये जो एकादशी है इसको कहते हैं
निर्जल एकादशी। इस एकादशी को पानी भी पीना क्या है, वर्जित है। और ये जो एकादशी है साल में एक बार आती है। वो भी कौन से महीने में आती है, गर्मी के सीजन में आती है। बाकी सीजन में तो ठीक है, ज्यादा प्यास नहीं लगती, लेकिन गर्मी के सीजन में ऐसे भी हमको बड़ी प्यास लगती है। और हम देखते हैं कि जब भक्तों को पता चलता है कि 4 दिन के बाद निर्जल एकादशी आई है, तो पानी पीना बहुत चालू कर दो, है ना। और कल एकादशी है, जब पता चलता है तो नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कल का एकादशी हमको अच्छी तरह पार करो। तो आज के लिए एकादशी है, बहुत ही विशेष एकादशी है। ऐसा कहा जाता है ये जो एकादशी है, जो भी कोई व्यक्ति पालन करता है उसको साल भर का जो एकादशी है उसका पुण्य मिल जाता है। तो हम देखते हैं महीने में कितनी बार एकादशी आती है, महीने में 2 बार, यानी साल में कितनी बार होगा, 24। तो समझो गलती से किसी का एक एकादशी छूट गया हो, लेकिन अगर ये एकादशी पालन करेगा तो क्या होता है, तो ये साल भर का एकादशी का उसका व्रत पूर्ण हो जाता है। तो ये जो एकादशी है उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो एक तो हम कहते हैं निर्जल एकादशी, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता। इसका एक नाम ये भी है पांडव एकादशी, और इसको भीम एकादशी भी कहा जाता है। भीम एकादशी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसको भीम ने पालन किया था। तो एक बार व्यासदेव जी पांडवों को मिलने के लिए आए थे और पांडवों को कहा कि एकादशी का महात्म्य उन्होंने कहा था कि एकादशी ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही क्या है, प्रिय है। जो भी वैष्णव है, जो भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनको एकादशी पालन करना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। क्योंकि एकादशी पालन करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं, माधव तीति भक्ति जननी जतन पालन करू, कृष्ण वसती वसती बोली परम आदर बोली। वो कहते हैं माधव तीति भक्ति जननी जतन पालन करू। माधव तिथि का मतलब क्या है, एकादशी। यानी जो माधव तिथि है, ये जो एकादशी है, ये भगवान को बहुत ही प्रिय है। और ये जो एकादशी का हम पालन करते हैं तो हमारी भक्ति क्या होती है, बढ़ती है। तो इसलिए ये हमको पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो महाराष्ट्र के एक संत है, वो है कौन है, तुकाराम महाराज। वो कहते हैं अपने भजन में, जासे घड़े एकादशी जाने लगे विष्णु काशी। अगर किसी को भगवान विष्णु के धाम जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एकादशी का व्रत पालन करना पड़ेगा। और वो आगे कहते हैं, कौन व्यक्ति एकादशी पालन कर सकता है, तो काम ने पुण्य राशि तोची करी एकादशी। सब लोग एकादशी का पालन नहीं कर सकते, इसका पुण्य संचय हो गया है, वही व्यक्ति पालन इसका कर सकते हैं। और आगे वो कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति एकादशी का पालन नहीं करता, एकादशी को अन्न खाता है, तो उसकी गति क्या होती है। तो वो कहते हैं, एकादशी जो अन्न काही तो जित्याचा नरकवासी। एकादशी के दिन जो कोई व्यक्ति अन्न खाता है तो वह नरक का भागी हो जाता है। तो इस तरह बहुत ही साधु संतों ने क्या कहा है, एकादशी का महात्मा बताया है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि एकादशी को हमको अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए हमको अन्न? तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को कहा कि आप एकादशी का पालन करो। एकादशी का पालन करने से आप सब पापों से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो सब लोगों ने एकादशी का पालन करना चालू हो गए और सब पापों से क्या हो गए, मुक्त हो गए, वैकुंठ जाने लगे।
तभी पापी नाम का एक देवता है, वो भगवान के पास आया और वो कहने लगे, भगवान, हे प्रभु, ये क्या हो गया? सब लोग एकादशी का पालन कर रहे हैं और भगवान के धाम जा रहे, तो मेरा ड्यूटी क्या है? मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा, आपके लिए एक ड्यूटी है। क्या है? एकादशी को जो व्यक्ति अन्न खाता है, उस अन्न में आपको क्या करना है? प्रवेश करना है। अर्थात जो भी कोई व्यक्ति एकादशी को अन्न खाता है, तो उसके अंदर कौन प्रवेश करेगा? पाप। अर्थात इस संसार में जो भी पाप है, चोरी करना पाप है, मांस खाना पाप है, झूठ बोलना पाप है, जो भी पाप है वो सारा पाप किसको लग जाएगा? उस व्यक्ति को लग जाएगा जो व्यक्ति एकादशी को अन्न खाता है। ये एक कहानी ये भी आती है कि मूर नाम का एक राक्षस था। एक बार भगवान विष्णु के पीछे वो लग गए और भगवान विष्णु भागते 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 गुफा के अंदर चले गए और शांति से सो गए। तो मूर राक्षस को क्रोध आ गया, मेरे को इतना भगा के ले गए हैं और ये शांति से सो रहे हैं। और उसके साथ बहुत सारे सैनिक भी थे और सारे हथियार लेकर वो विष्णु के ऊपर टूट पड़े। तभी भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या प्रकट हो गई और उस कन्या ने क्या किया? सारे असुरों का नाश कर दिया। फिर वो मूल राक्षस को मारने गई, तब उस मूल राक्षस ने क्या किया? दौड़कर भगवान विष्णु की शरण ली। तो भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मूल राक्षस ने उसकी क्या किया? शरण लिया है और एक बहुत ही सुंदर युवती है जो को मारने आ रही है। तो भगवान ने उस युवती को कहा, तुम कौन हो? तो उस युवती ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी एक दासी हूँ। क्या कहा? मैं आपकी एक दासी हूँ। अर्थात उसका नाम हो गया एकादशी। मैं एक दासी हूँ। तो भगवान ने कहा, अभी इस मूल राक्षस ने मेरी शरण ली है, इसलिए आप इसको क्या करो? छोड़ दो। तो भगवान ने कहा, मूल राक्षस को, क्योंकि आपने मेरी शरण ली है, इसलिए मैं आपको नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं तो स्थान देना चाहिए। तो भगवान ने कहा, एकादशी के दिन आपको अन्न के अंदर रहना है। इसलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन हमको अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर अन्न खाएंगे तो सारे असुर हमारे अंदर जाएंगे। इस तरह हम देखते हैं कि व्यास देव ने एकादशी का महात्मा पांडवों के सामने बहुत ही गुणगान किया। तो एकादशी का महात्मा जब पांडवों ने सुना, तो वैसे तो सारे पांडव एकादशी का पालन करते थे, लेकिन हमारे जो भीम है वो एकादशी का पालन नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनको भूख के ऊपर नियंत्रण नहीं था। वो रात को भी उठकर क्या करते थे? खाते थे, इतना उनको भूख था। बचपन के समय हम देखते हैं कि दुर्योधन उनके सामने आया और दुर्योधन ने कहा, देखो आपके लिए मैंने क्या किया है? लड्डू लाया है, चलो खा लो। अभी देखिए, भीम को पता है ये मेरा कौन है? शत्रु है, लेकिन वो लड्डू को देखकर क्या हो गए? मोहित हो गए और वो खाने चले गए। और उसका परिणाम क्या हो गया? वो लड्डू में क्या था? जहर था। इस तरह हम देखते हैं कि भीम को सामने अगर अन्न आ गया, वो सब कुछ क्या होते हैं? भूल जाते हैं। वनवास के समय हम देखते हैं लाक्षागृह में जब आग लग गया, तो कुंती महारानी और 5 जो पांडव है वो अज्ञातवास में क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। और उस वक्त 5 पांडव भिक्षा मांग के लाते थे और लाने के बाद क्या करते थे? जो भी लाते थे कुंती महारानी के सामने रखते थे और कुंती महारानी क्या करते थे? उसका आधा भाग अलग करते थे, आधा भाग भीम को देते थे और आधा भाग में 500 बांट कर खाते थे। यानी कुंती महारानी, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और आधा भाग किसको गया? पूरा भीम को। यानी इतना भीम का क्या था? भूख था। एक बार उनको कहा था कि गांव में बकासुर नाम का राक्षस है, आप उनको जाकर मारो। और बकासुर का कंडीशन क्या था? एक व्यक्ति चाहिए उसको बैलगाड़ी में 2 बैल खाने के लिए चाहिए उसको,
साथ में बहुत सारे भोजन चाहिए। तो भीम ये सारा भोजन गाड़ी में डालकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसको सब सुगंध आने लगा। तो उसने सोचा उस राक्षस को क्यों दूं, मैं ये खा लेता हूँ। तो उन्होंने अपना गाड़ी साइड में रख दिया और जितना भी पात्र था वो साइड में रख दिया। राइस दाल जो भी था वो खुद वो खाने चालू कर दिया। और वहां से गुफा के बाहर बकासुर आ गया और मेरा खाना कहाँ है देखा तो भीम क्या कर रहा है, सब कुछ खा रहा है। तो पीछे से आ गया, भीम को मारने लगा, लेकिन भीम खाने में क्या थे, मग्न थे। तो तब तक भीम ने क्या किया, उसको पकड़ लिया, पूरा खा लिया। फिर बाद में उसको क्या किया, उन्होंने उसको मार डाला। इस तरह देखते हैं कि भीम को भूख कभी सहन नहीं होता। भीम का एक नाम है वकोदर। वकोदर मतलब इसको भूख बहुत लगती है। लेकिन वकोदर का एक नाम ये भी है कि जो बड़े बड़े क्या करता है, कार्य करता है। अर्थात भीम खाते थे बहुत, लेकिन कार्य भी बहुत करते थे। हम खाते हैं बहुत, लेकिन हमारा कार्य थोड़ा कम ही होता है ना। जैसे कभी कभी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, लेकिन गाड़ी ज्यादा हमारा जाता नहीं है। तो भीम ने कहा, व्यासदेव जी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे को उपवास तापास जमता नहीं है। ये साल भर एकादशी पकड़ना मेरे को जमेगा नहीं। ऐसा कुछ शॉर्टकट है क्या जो करने से मुझे थोड़ा फल मिलेगा? तो व्यासदेव ने कहा, हाँ है ना, आने वाली जो एकादशी है उसका नाम क्या है, निर्जल एकादशी। ये एकादशी का अगर बोले तो आप पालन करोगे, हाँ, तो साल में जितने भी एकादशी है उसका सारा फल तुमको मिलेगा। सिर्फ एक दिन तो कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, जल नहीं पीना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए। तो भीम ने कहा, हाँ ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। और इसलिए भीम ने उस दिन ये एकादशी का पालन किया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, निर्जल एकादशी, भीम एकादशी। तो एकादशी बहुत ही विशेष एकादशी है, साल में एक बार आती है। तो ये एकादशी पालन करने से साल में जितनी भी एकादशी है उसका सारा फल हमको मिल जाता है। अब इसका अर्थ ये भी नहीं है चलो भाई एक ही एकादशी करेंगे, साल भर एकादशी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हमको साल भर में जितनी भी एकादशी है उसका व्रत हमको पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है एकादशी का, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। तो आज के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जोषि यत् ददासि यत् तपस्ति कौन्तेय तत् करोषि मदर्पण। जो तुम कुछ कार्य करते हो वो मुझे अर्पित करो। जो तुम खाते हो, अभी रोज हम खाते हैं ना, भोजन करते हैं, तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जो तुम खाते हो पहले क्या करो, मुझे अर्पित करो। अभी भगवान को क्यों अर्पित करने का, भगवान कृष्ण कहते यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुजन्ते च अधम पापम यपचन्ते आत्मकर्म। मेरे जो भक्त होते हैं सारे पापों से मुक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अर्पित किया हुआ भोजन ही वो खाते हैं। अर्थात हम जो घर में जो भोजन बनाते हैं भगवान को अर्पित करते हैं, वो क्या बन जाता है, महाप्रसाद बन जाता है। और महाप्रसाद खाने से क्या होता है, हाँ, हमारा हृदय क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तो हम जो भी भोजन खाते हैं ये पहले हमको भगवान को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि हवा पानी अन्न ये सब कुछ कौन दे रहा है हमको, भगवान ही हमको दे रहे हैं। तो भगवान दे रहे हैं, इसलिए भगवान को हमको पहले क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु आपने हमको ये दे दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अन्नाद भवन्ति भूतानि, सारे लोग किसके ऊपर अवलंबन है, अन्न के ऊपर आश्रित है। और अन्न कैसे आता है, पर्जन्यात् अन्न संभव, जब बारिश होता है तब अन्न आता है। तो बारिश तो भगवान देते हैं ना, भले किसान बीज बोए बहुत कुछ करे, लेकिन बारिश ही नहीं हुआ तो अनाज कैसे आएगा। इस तरह हम भगवान के ऊपर आश्रित है, भगवान की कृपा से हमको सब कुछ मिल रहा है, इसलिए हमको भगवान को अर्पित
करना चाहिए। और जो भी हम अनाज खाते हैं उसके ऊपर बहुत जनों का कर्म लगा हुआ होता है, वो किसान का, उस दुकानदार का। इसलिए अगर भगवान को अर्पित करेंगे तो सारा पाप उसमें से क्या होता है, नष्ट हो जाता है और प्रसाद के रूप में हमको मिल जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो भी तुम खाते हो पहले मेरे को क्या करो, अर्पित करो। और आगे कहते हो ददासी, जो तुम दान करते हो, तो दान देने की सब कुछ प्रवृत्ति है। तो भगवान कहते हैं जो भी दान करते हो मुझे अर्पित करो। और आगे कहते हैं यद तपस्या तो करते हो तत्करोषु मदम अर्पणम, अर्थात जो भी तुम कुछ तपस्या कर रहे हो, तो भगवान कहते हैं अगर आपकी तपस्या करने की इच्छा है वो भी क्या करो, मुझे अर्पित करो। अभी कलयुग में हम ज्यादा तपस्या नहीं कर सकते। पहले जमाने में लोग हिमालय में जाते थे, ठंडी बर्फीले में रहकर तपस्या करते थे। गर्मी के सीजन में चारों बाजू आग लगाकर तपस्या करते थे, लेकिन इतनी कड़क तपस्या इस कलयुग में हमको जमेगा नहीं। इसलिए इस कलयुग में हमको क्या तपस्या करना है, तो प्रभुपाद ने कहा है कि 4 नियमों का पालन करना है। वो क्या है, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुगाड़ नहीं करना, अवैध संबंध नहीं करना। यह हमारे लिए क्या है, तपस्या। ज्यादा बड़ी तपस्या नहीं है। फिर क्या करना है, एकादशी का पालन करना है। हाँ, कम से कम इतना तो व्रत हमको पालन करना चाहिए। एकादशी पालन करोगे तो दुनिया में जितना भी बाकी जो तपस्या है, संकष्टी है, गुरुवार है, शुक्रवार है, जो जिसका जो भी वार है, सारे किसमें आ जाते हैं, एकादशी में आते हैं। एकादशी किया मतलब सारे व्रत करने के समान है। और तीसरी बात है कि हमको भगवान के नामों का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम लेने के लिए भी हमको इच्छा नहीं है, हमारी रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, जप करना है, नामस्मरण करना है। ऐसा कहते हैं कि भगवान के नाम एक बहुत ही मिठास है, बहुत ही रस है। लेकिन हम देखते हैं इतना जप कर रहे हैं इतने दिनों से, फिर भी हमको रस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? जैसे कहते हैं कि जिसको क्या होता है, पीलिया होता है, उसको गन्ने का रस या गन्ना उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको दवाई क्या है, उसको गन्ना खाते ही रहना है। खाते रहेंगे तो उसका बाद में क्या हो जाएगा, मिठास आ जाएगा। उसी तरह अभी हमको भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं है, लेकिन अगर हम नाम लेते जाएंगे तो एक दिन वो आ जाएगा, हम नाम लेना छोड़ेंगे ही नहीं। तो कीर्तनिया सदा हरि कहा गया है, यानी निरंतर हमको भगवान का नामों का क्या करना है, जप करना है। 16 वाला प्रभुपाद ने कहा है, वो भी क्या है, कम से कम कहा गया है। लेकिन क्या कहा है, कीर्तनिया सदा है। लेकिन ये कब हो जाएगा, जब हम निरंतर रोज हम 16 वाला करेंगे, जप करेंगे, तो करते एक दिन हमको मिठास आ जाएगा। तो तपस्या, तो वो कहते हैं कि हमको क्यों तपस्या करना चाहिए। तो शास्त्र में कहा है आध्यात्मिक जीवन में अगर हमको प्रगति करना है तो तपस्या करना आवश्यक है। तो तपस्या क्या है, तपस्या करने से क्या होता है, जैसे अग्नि है, अग्नि जब जलती है तो सब कुछ राख कर देती है। जैसे आप देखते हैं कि ये सोना है, सोने को पहले क्या करते हैं, बहुत ही तपाते और तपाने से क्या होता है, उसके अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं वो सारी अशुद्धियां क्या होता है, निकल जाते हैं और वो शुद्ध सोना हो जाता है। उसी तरह जब हम तपस्या करते हैं, जैसे एकादशी पालन करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, मंगल आरती आते हैं, नामस्मरण करते हैं, ये जब हम करते तो क्या हो जाता है, हमारा हृदय क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तो तपस्या करने का मूल उद्देश्य क्या है, हमारा हृदय शुद्ध करने का।
तो इस संसार में भी बहुत लोग तपस्या करते हैं। देखिए हमारे तपस्या करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता। तो एकादशी महात्म्य में बहुत कुछ बताया है। एकादशी पालन करने से स्वर्ग मिल जाएगा, ये कामना पूर्ण हो जाएगी, वो कामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन असल में एकादशी व्रत पालन करने का ये हमारा फल नहीं है। एकादशी व्रत पालन करने का एक ही फल है कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का। जिस तरह वृंदावन वासी है, ब्रजवासी है, उनका उद्देश्य क्या है? केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का। वो माखन बनाते थे किस लिए? केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ताकि कृष्ण हमारे घर में आए और माखन खाए। नंद महाराज ने गोवर्धन की पूजा की, ब्रजवासी ने गोवर्धन की पूजा की, किस लिए? केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के। उसी तरह हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम जो भी कार्य करते हैं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो जो भी हम तपस्या कर रहे हैं तो हमको श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। नहीं तो हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे असुर हो गए जिन्होंने भी बहुत सारी तपस्या की। जैसा बोलते हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया ना, कैसे तपस्या किया उन्होंने? आज हमने एक निर्जल एकादशी किया है, वो भी हमको जमता नहीं है। देखिए ये जो असुर था हिरण्यकशिपु, मंदार घाट में गया, एक पांव के अंगूठे के ऊपर उसने खड़ा रहा, दोनों हाथ उन्होंने ऊपर किया और हजारों वर्षों तक उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी की तपस्या की। और ऐसी तपस्या किया, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, और ऐसी तपस्या किया कि उनके ऊपर चींटियां चढ़ गई और चींटी ने उनको आधा मांस उनका खा लिया। सर के ऊपर अग्नि बाहर आने लगी, ऐसी घनघोर उन्होंने तपस्या। लेकिन वो किस लिए तपस्या कर रहा था? इसलिए कर रहा था कि उसको अमर बनना था। जब ब्रह्मा जी ने कहा आपको क्या चाहिए, उसने कहा ना मुझे घर के अंदर मृत्यु चाहिए, ना घर के बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। देखिए उसने तपस्या किया केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। मुझे अष्ट सिद्धियां चाहिए, मैं जगत के ऊपर राज्य करूं, इसलिए उन्होंने तपस्या की। ठीक है, उसको सिद्धियां मिल गई, ताकत मिल गया, लेकिन क्या उसने उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया? उसने नहीं, केवल देवताओं को तकलीफ देने के लिए, साधुओं को तकलीफ देने के लिए, उसके लिए उन्होंने तपस्या की। तो ऐसे तपस्या करने से क्या लाभ? कुछ लाभ नहीं। रावण ने भी तपस्या किया, 10,000 वर्षों तक उन्हें तपस्या किया। हर साल वो अपना उसको 10 सिर था, हर साल वो अपने एक सिर काट कर क्या करता था? उस यज्ञ कुंड में डालता था। देखिए कोई ऐसा कर सकता है क्या? ऐसा कड़क तपस्या उसने किया। लेकिन इतना तपस्या करने के बाद उसने क्या मांगा कि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए। तो इस तरह देखते हैं इस संसार में बहुत सारे असुर लोग हैं जो बहुत सारी तपस्या करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो हमको जो तपस्या करना है वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। लेकिन जो भी हम तपस्या करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। लेकिन ये जो तपस्या करते हैं, जैसे हम एकादशी कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा ये जो निर्जल एकादशी है वो कैसे करना है? बिना पानी के। लेकिन कलयुग में क्या है, हम इतनी कड़क तपस्या नहीं कर सकते। एक्चुअली देखा जाए तो पहले जमाने में सब लोग सारे एकादशी निर्जल करते थे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, इसलिए कहा जाता है अगर आपको निर्जल नहीं जमता थोड़ा पानी पीजिए, वो भी नहीं जमता थोड़ा फलाहार कीजिए, वो भी नहीं जमता तो थोड़ा सा फलाहार कीजिए। लेकिन अन्न हमको नहीं खाना चाहिए। और एकादशी के दिन हमको क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। जैसे समझो अभी कोई व्यक्ति रोज 8 माला कर रहा है तो एकादशी के दिन उसको 16 माला करना चाहिए। कोई 16 कर रहा है तो उसको 32 करना चाहिए।
इस तरह हमको एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना चाहिए, नामस्मरण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत तपस्या कर रहा है और जप ही नहीं कर रहा है, तो वो कुछ फायदा नहीं है। तो इस तरह जैसे हमको शरीर को आवश्यकता देखकर, हमारी बीमारी देखकर हमको क्या करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। कभी कभी डॉक्टर लोग कहते हैं भाई आप एकादशी मत करो, आपको शरीर में तकलीफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको एकादशी नहीं करना है। उनका कहना क्या है, कुछ तो खाओ, लेकिन क्या खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो भी एकादशी आइटम है वो खाकर हमको एकादशी का पालन करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि तपस्या करना आवश्यकता है, लेकिन हमारे शरीर की प्रकृति देखकर हमको क्या करना चाहिए, एकादशी पालन करना चाहिए। तो वैसे देखा जाए, जैसे मैंने कहा तपस्या करने से क्या होता है, हमारी इंद्रिया क्या होती है, शांत हो जाती है। देखिए ज्यादा हम खाते तो क्या हो जाता है, नींद आ जाती है, सुस्तपना आ जाता है। अगर ज्यादा नींद आ गया तो हमारा ज्यादा जप भी ठीक से होता है। जैसे हम देखते हैं ना, सुबह सब हम सोते रहते हैं, क्यों सोते रहते हैं, क्योंकि पिछले रात को हमने ज्यादा कुछ क्या होता है, खाया होता है। अगर हमारा जब अच्छी तरह होना चाहिए तो शाम के समय हमको थोड़ा सा लाइटली हमको खाना चाहिए, तभी हम सुबह अच्छी तरह क्या कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। तो अगर हमको एक्चुअली हमारे जो गोस्वामी गण है, हमारे गोस्वामी कौन है, 6 गोस्वामी है। कौन से, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इच्छाए गोसाई कई चरण वंदन, जहां है ते विघ्नाश अभिष्ट हो। तो वैष्णव गीत में कहा है, अगर इन गोस्वामी का अगर हम स्मरण करेंगे, जब हमने नाम दिए, तो क्या हो जाता है, हमारी भक्ति में जितने भी विघ्न हैं वो सब कुछ क्या होता है, दूर हो जाता है। एक्चुअली सब कुछ हमारे मन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमने मन में संकल्प ले ही लिया है कि आज के दिन में कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, तो व्यक्ति कुछ खाता ही नहीं है। अगर हमने मन में संकल्प लिया है कि मैं 64 माला करूंगा ही एकादशी को, वो कर ही लेता है। लेकिन ये संकल्प लेने के लिए वैष्णव के आशीर्वाद होना जरूरी है, गुरुजनों के आशीर्वाद होना जरूरी है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमारे जितने भी आचार्यगण हैं, गुरुपाद है, हमारे जो दीक्षित, हमारे जिसने अपने गुरु से दीक्षा लिया है वो गुरुजन है, उनसे हमको क्या करना चाहिए, आशीर्वाद की कामना करना चाहिए कि हे गुरुदेव, कल मैं ये संकल्प करने वाला हूँ, तो आज मुझे आप क्या दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो वैष्णव की कृपा से ये सब कुछ हो सकता है। तो ऐसे भी कहा जाता है, जिस व्यक्ति का हम स्मरण करते हैं उस व्यक्ति का गुण हमारे अंदर आ जाता है। अगर आप बुरे व्यक्ति का चिंतन करेंगे, ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, तो उसके सारे गुण हमारे में आ जाते हैं। अगर अच्छे व्यक्तियों का स्मरण करते हैं, उसका अच्छा गुण भी हमारे में आ जाता है। तो ये प्रकृति का क्या है, नियम है। तो आज हम एक गोस्वामी का चर्चा करेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी कड़क तपस्या की। हम जो कर रहे हैं वो कुछ है भी नहीं, लेकिन उन्होंने जो किया वो बहुत ही कड़क तपस्या किया। तो उनके जीवन चरित्र से हम देखेंगे कैसे हमको तपस्या करना चाहिए और कैसे हमको भक्ति करना चाहिए। तो हमारे जो गोस्वामी है उनमें से एक गोस्वामी है, उनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, ये इनका जन्म सप्तग्राम जिले में हुआ, यानी पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिताजी थे, चाचा थे हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार, एक बहुत बड़े टैक्स कलेक्टर थे। 500 साल को मुगलों के काल में एक टैक्स कलेक्टर थे, और उस वक्त उनका आमदनी बहुत थी, बहुत ही अमीर परिवार थे, और अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ था। भले इनका परिवार अमीर परिवार इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनके मन में बहुत ही क्या था, वैराग्य था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी बहुत ही प्रीति थी। एक बार उनकी मिलन चैतन्य महाप्रभु से हुआ। कब हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, तो संन्यास लेने के बाद उनको जाना था वृंदावन।
लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको क्या किया, शांतिपुर लेकर आए। जब शांतिपुर लेकर आए उसी वक्त रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आए। और वहां पे आने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पहली बार देखा, नित्यानंद प्रभु को देखा। इस तरह चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को दर्शन करने के बाद वो बहुत ही भावुक हो गए और उनका दर्शन करने के बाद वो घर वापस आए। लेकिन जब वो घर वापस आए उनका मन पहले तो बहुत ही वैराग्य थे, लेकिन जब से उन्होंने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया उनके मन के अंदर और ज्यादा कृष्ण प्रेम जागृत हो गई। वैराग्य बाहु कर सर्व कर्म देखिए तो माता पिता आनंदित मन। तो वो घर जब आते थे तो ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कोई सामान्य व्यक्ति करते थे, लेकिन अंदर से वो भगवान के प्रति वो क्या थे, बहुत ही समर्पित थे। तो प्रभुपाद सरस्वती कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है उसको इस संसार की कौन सी भी जो पदवी है उसको प्रलोभन नहीं करती। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को राष्ट्रपति बनना है, लेकिन शास्त्र के दृष्टि से ये सब कुछ क्या है, जीरो है। क्योंकि मरने के बाद उस व्यक्ति को कौन पंतप्रधान कहेगा, कौन राष्ट्रपति कहेगा, कौन क्या कहेगा, अल्टीमेट उसका क्या बनने वाला है, राख ही बनने वाला है। मरने के बाद किसी को जलाते हैं तो राख बन जाता है, किसी को गाड़ते हैं तो बाद में कीड़े बन जाता है उसका शरीर का, और किसी समाज में ऐसे ही फेंक देते हैं तो कुत्ते उसको खा लेते हैं। इस शरीर का क्या होता है, हाल हो जाता है। आब्रह्म स्तंभन सर्वमायामयं जगत् सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम एव केवलम। तो आब्रह्म स्तंभन सर्वमायामय जगत, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक सब कुछ क्या है, सब मायामय क्या है, जगत है। ब्रह्मा जी भी माया से मोहित रहते हैं और इस संसार का चींटी भी क्या होता है, माया से मोहित रहता है। एक गली का कुत्ता भी कहता है ये मेरी क्या है, गली है, लेकिन उसका गलिया है क्या, उसका गलिया है लेकिन नहीं है। दूसरा कोई कुत्ता है तो भौंकना चालू कर देता है। इस तरह इस पृथ्वी को भी अलग अलग जगह बाउंड्री लगा के रखा है। अमेरिका जाए तो भूखता तो भूखना चालू करता है, वीजा है कि आपके पास, पासपोर्ट है कि आपके पास, सबने अपना अपना बाउंड्री बना के रखा है। इस तरह हर एक को लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन मरने के बाद ना अमेरिका मेरा है, ना भारत मेरा है, ना पाकिस्तान मेरा है, किसी का कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा है आब्रह्म संपद सर्व मायामयम जगत। आज कोई इंद्र है, कल वो विष्टे का कीड़ा भी बन जाता है। आज कोई कुत्ता है, कल वो इंद्र भी बन जाता है। इस संसार का कुछ भरोसा नहीं है। हम देखते हैं मेले में एक पाना होता है ना, ऊपर नीचे होता ही रहता है। इस तरह ये जन्म मृत्यु के चक्र में ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। इस ब्रह्मांड में हर कोई ऊपर नीचे ही घूम रहा है। इसलिए इस वैष्णव गीत में कहा है सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम केवल। इस जगत में एक ही सत्य है, वो भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए कहते हैं राम नाम सत्य। तो इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी को इस संसार की कौन सी भी चीज अच्छी नहीं लगने लगी। वो हमेशा अपना भजन करते थे। तो ये जो उनके पिता और उनके चाचा टैक्स कलेक्टर थे, लेकिन ये भी क्या करते थे, 2 नंबर का काम करते थे। जितना सरकार को टैक्स देना था उतना देते नहीं थे, थोड़ा अपने पास भी रखते थे। तो इनके बीच में एक चौधरी था मुस्लिम, उसको पता चला कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सरकार को बहुत कुछ नहीं दे रहे, ठीक है उनको नहीं दे रहे लेकिन मेरे को भी थोड़ा हिस्सा देना चाहिए ना। इसलिए वो उनको पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनके पिता चाचा वहां से भाग जाते हैं। लेकिन पकड़ में कौन आते हैं,
रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही छोटे बच्चे के जैसे थे, वैष्णव थे, बहुत ही मासूम थे। उनको पकड़ कर ले गए और रोज रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटते थे कि मुझे पैसा दे दो, पैसा दे दो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते थे मैं कहाँ से पैसा दे दूं, हमारे पिता जस्ट हृदय तुम्हारे गुरु भाई 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 तुम्हारे कलह कर से। अरे भाई कल तक तो आप आपके भाई भाई थे, आज झगड़ा चालू करना चालू कर दिया। देखिए आज मैं देख रहा हूँ आपके बीच में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लेकिन कल मैं देखूंगा आप लोग आपस में बाद में प्रेम से क्या करोगे, बातें करेंगे। अब ज्यादा 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 क्या गुस्सा मत होइए। वो कहते हैं हमारे ऐसे पिता कैसे तुम्हारे बालक, मैं आपकी क्या हूँ, पुत्र के समान हूँ, आप मेरे को मत डांटिए। तो इस तरह वो मीठी मीठी बातें करने लगे। तो इस तरह मीठी मीठी बातें करने के कारण वो जो मुसलमान था वो उसका मन पिघल गया। वो कहने लगा देखो मुझे कुछ समस्या नहीं है, उनको जितना खाना खाने दो, लेकिन उनको कहो कि मेरा भी हिस्सा मेरे को देना चाहिए। इस तरह बाद में उनको समझौता हो जाता है और फिर से रघुनाथ दास गोस्वामी घर वापस आ जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी उनको घर में कुछ भी उनको रस नहीं लगता था। वो बार बार भागते थे घर से चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। वो सोचते थे कि मैं अपना जीवन पूरा तरह किसको समर्पित करूं, महाप्रभु को समर्पित करूं। देखिए इनके जो पिता थे उन्होंने 4-5 पहलवान रखे थे, इसलिए जब भी ये भागे उसको क्या करना है, पकड़ कर लाना है। इस बार इतना प्रयास करते थे, देखिए बार बार फिर उसको पकड़ कर लाते थे। एक बार उनके माँ ने कहा पुत्र बातरा हो गया, हमारा पुत्र पागल हो गया है, यहाँ राखेला बांध दिया, इसको बांध के तो डालो, रस्सी से क्या करो, इसको बांध डालो, बार बार भाग रहा है। तो उनके पिता ने कहा इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अक्षरा सम, ये सब बांधते नारी को लारा मन। वो कहने लगे हमारा ऐश्वर्य इंद्र के समान है और इसकी पत्नी अप्सरा के समान है, ये दोनों चीज इसको बांध नहीं रही है, तो रस्सी क्या बांधेगी इसको। तो देखिए इस संसार में दो चीजें हमको बांध के रखती है, एक संपत्ति और एक स्त्री, या स्त्री के लिए पुरुष। ये जो आकर्षण है, दो चीजें हमको क्या करते हैं, संसार में बांध के रखते हैं। तो जब तक इस दोनों चीजें से हम आकर्षित है, इस संसार से कभी हम मुक्त नहीं हो सकते। तो इस संसार से हम इस बंधन से कब मुक्त हो सकते हैं, तो उनके पिताजी आगे कहते हैं ये चीजें इनको क्यों बांध नहीं पा रही हैं। वो कहते हैं चैतन्य चंद्र कृपा हुआ चाहिए, चैतन्य चंद्र बातों तेरा क्यों पा रही। इसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की क्या हो गई है, कृपा हो गई है, इसलिए इस संसार की कौन सी भी चीज को बांध नहीं सकती। तो इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि इस संसार के लोग कहते हैं कि जो कृष्ण भक्त है पागल है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लोग चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, मांस नहीं खाते, मछली नहीं खाते, सिनेमा थिएटर नहीं देखते, भाई कैसे जीते हैं। हाँ, जीवन में एंजॉय करना चाहिए, ये चीज कुछ खाते पीते नहीं, भाई क्या जीते। हम लोग कहते हैं देखो ये लोग पागल है, हाँ कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं, हाँ नरक की ओर जा रहे, तो कौन पागल है। एक बार हमारे भारत के पंतप्रधान पागल खान गए, तो सारे पागल लोग उसके ऊपर झपट पड़े। तो पंतप्रधान ने कहा देखो मैं, आपको पता है मैं कौन हूँ, इस भारत देश का पंतप्रधान हूँ। तो एक पागल ने कहा यहाँ पे जो पहली बार आता है वो सब ऐसे ही कहते हैं। तो इस संसार के लोग हमको पागल कहते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, पागल कहते हैं। तो एक्चुअली ये लोग संसार के लोग हमको पागल कहते हैं, वो अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी संत हो गए सबको सबने क्या कहा है, हाँ मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन, सबने इनको क्या कहा है, पागल ही कहा है। राधा रानी को भी पागल कहा है, तुकाराम महाराज को भी क्या कहा है, पागल ही कहा है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है किसके लिए पागल होना, भगवान
श्री कृष्ण के लिए। वैसे भी कोई व्यक्ति धन के लिए पागल है, कोई व्यक्ति अलग अलग चीजों के लिए भी पागल है। हाँ, इसलिए धारवाड़ में एक क्या है, अगर कृष्ण के लिए पागल नहीं होगा तो उधर जाकर हमको एडमिट होना पड़ेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा, भाई इतना मैं प्रयास कर रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी सफल नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मुझके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हो रही है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमको कब मिलेगी? जब हमारे ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु उनके गांव में आ गए। पानी हाथे ग्राम में पैदा प्रभु रे दर्शन, कीर्तनिया सेवक संधि आर बहुजन। तब रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि नित्यानंद प्रभु आ गए। कहाँ पे आ गए? पानियाटी। और पानियाटी कहाँ है? कलकत्ता में है। तो कलकत्ता में गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर वृक्ष है, उसके नीचे नित्यानंद प्रभु बैठे थे। गंगा तेरे वृक्ष मुझे पिंडा रे यारी, बसियाची ये न कोले सुरोवर करे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पे गए। दूर से उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु सूर्य के समान तेजवान देख रहे हैं और आजू बाजू उनके भक्तगण बैठे हैं। इतना भीड़ है कि बैठने के लिए भी जगह नहीं। कुछ लोग जमीन के ऊपर बैठे हैं, कुछ लोग पेड़ के ऊपर बैठे हैं, कुछ लोग गंगा के अंदर ही क्या है बैठे गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने दूर से क्या किया, नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। और किसी ने कहा, देखिए नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते, शून्य प्रभु कहे चोरे बिना दर्शन, आए आए आज तुम करो दंडन। नित्यानंद प्रभु ने कहा, अरे तुम चोर हो, हाँ दूर से नमस्कार करो, पास में आ जाओ। निकट ना आए से चोरे भाग दूरे दूरे, आजी राग पाए हुए दंडित तुम्हारे। नित्यानंद प्रभु ने कहा, आप चोर हो, दूर से तुमने प्रणाम किया है, आज मैं आपको दंड दूंगा। और क्या दंड दूंगा? चेड़ा भक्षण करा है गोड़गने, सुनी आनंदित हो रघुनाथ मने। उन्होंने कहा, मेरे जितने भी भक्तगण हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा? चेड़ा दही बना के देना पड़ेगा। चेड़ा दही आपने खाया होगा ना? हाँ, आज सिर्फ स्मरण कीजिए, कल आपको बना है। तो बहुत ही मीठा होता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे भी अमीर परिवार के थे। उन्होंने बहुत सारे नौकरों को बुलाया, दुकानदार से बहुत सारे दही चिड़ा लाया और बहुत सारे आइटम बनाया। और उनके जितने भी पार्षद थे, ऐसा कहते हैं, रामदास, सुंदरानंद, दास गदाधर, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव, पुरंदर, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास, पूर्ण कृष्णदास, ऐसे बहुत सारे भक्तगण थे। सबको भर भर के उन्होंने क्या किया? चिड़ा दे उनको खाने के लिए। भागवत में एक जगह भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं कब प्रसन्न होता हूँ? यज्ञ में आहुति देने से, यज्ञ में हम जाते ना, स्वाहा स्वाहा घी डालते, केला डालते, हम देखते भाई इतना डाल रहे, मुंह में डालेंगे कितना अच्छा होगा। तो भगवान कहते उसमें डालने से अच्छा है अगर हमारे भक्तों को मुंह में अगर कोई देगा, उससे मैं क्या होता हूँ? बहुत ही प्रसन्न हो जाता हूँ। जो भी कोई व्यक्ति हम वैष्णव को घर में बुलाकर उनको भोजन देता है, तो यज्ञ से ज्यादा मैं उससे क्या होता हूँ? प्रसन्न हो जाता हूँ। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ने वैष्णव की क्या किया? उन्होंने सेवा की। तो बहुत सारे भक्तगण एकत्र आकर क्या कर रहे थे? चिड़ा दही का आस्वादन कर रहे थे। तभी नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया। चैतन्य महाप्रभु वहां पे आ गए। सबने नहीं देखा, बहुत सारे कम भक्तों ने देखा। और भक्तों ने क्या देखा कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु खिला रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को खिला रहे हैं। इस तरह वो सब भोजन कर रहे थे। लेकिन भोजन करते करते क्या कर रहे थे? नित्यानंद प्रभु ने कहा, सिर्फ खाना नहीं है, साथ में क्या करना है? आज्ञा देना, हरि बोल कर भोजन, हरि हरि भोगी होती हरि भो न भरन। वो तो उन्होंने कहा सिर्फ खाना नहीं, साथ में क्या बोलना है? हरि हरि। जोर से
बोले अभी हम उपवास है, हमारा कल खाना है हमको हरी 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 बोलो वैष्णव करे भोजन, प्रभु ने भोजन सवार होली रस्मरण। सब लोग हरी 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 नाम का क्या कर रहे थे, नाम लेकर भगवान का महाप्रसाद खा रहे थे। एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद शुरुआत में हम जब भक्ति में आए आपने कहा खाओ खाओ खाओ, गले तक खाओ, गुलाब जामुन दिया, क्या क्या दिया, बहुत खाओ, अरे अभी आप कह रहे हो कि अभी आप कम खाओ, ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद में शुरुआत के दिन में प्रभुपाद क्या कर रहे थे, प्रवचन के समय इतना कांच का बोतल भरकर गुलाब जामुन रखते थे, नए नए भक्त थे ना, सबको भर 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 के गुलाब जामुन को खिला देते। लेकिन जब भक्त थोड़ा प्रौढ़ बन गए, उनको कहा आप क्या करो, अभी खाना कम करो। तो उस भक्त ने कहा प्रभुपाद ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ आप खा सकते हो, बहुत खा सकते हो, लेकिन हर एक खाते समय आपको क्या करना चाहिए, श्री कृष्ण का नाम देना चाहिए। और हर एक निवले के खाते खाते अगर कृष्ण का नाम ले रहे हो तो कितना भी हम खाना खा सकते हैं। इस तरह सब भक्तों ने महाप्रसाद खाया, सब भक्त प्रसन्न हो गए। तब नित्यानंद प्रभु ने उनके सर के ऊपर अपना चरण कमल रख दिया और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि सब इनके ऊपर कृपा करो ताकि इनको जल्द से जल्द क्या हो जाए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाए। रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अधम पामर मोहि हिन जीवाधम मोर इच्छा होए पाए चैतन्य चरण। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या प्रार्थना किया, वो प्रार्थना हमको भी करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु कि मुझे क्या चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का क्या चाहिए, हमको चरण चाहिए। देखिए हम भगवान के सामने आते बहुत कुछ मांगते रहते हैं, हाँ, किसी को घर चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को शादी चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए। हम संसार की जितने भी चीजें मांगते रहेंगे तब तक हम इधर ही रहते रहेंगे, इधर ही रहते रहेंगे, इधर ही रहते। एक बुढ़िया जंगल से जा रही थी इतना बड़ा भार लेकर, जाते जाते समय वो फिसल कर गिर गई और उन्होंने लगे हे प्रभु मेरे को हेल्प करो। तब तक भगवान आ गए, उन्होंने कहा क्या हेल्प करो, उन्होंने कहा इतना वो गिराया ना मेरा बोझा मेरे सर के ऊपर। भगवान हंसने लगे। बुढ़िया ने कहा क्यों हंस रहे हो? भगवान ने कहा अगर तुम बोलती हो वैकुंठ लेकर जो तो अभी मैं तेरे को वैकुंठ लेके जाता, लेकिन तूने क्या कहा ये भार मेरे ऊपर रखो, तो ठीक है ये भार ही ले लो। तो इस संसार की चीज मांगना मतलब फिर से सर के ऊपर क्या करना है, भार ही लेना है। तो ये संसार की कौन सी भी चीज हमको मांगना नहीं चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, क्या मांगना है हमको, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता वाजति सकामये मम जन्मनि जन्मेश्वरी भवता भक्ति अहेतुके। हे प्रभु मुझे केवल क्या चाहिए, आपके चरणों के प्रति भक्ति चाहिए। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहा आपको क्या चाहिए, तो नरसिंह भगवान ने क्या कहा, हे प्रभु मुझे एक ही वरदान दे दो। क्या वरदान दे दो कि मेरे हृदय में कोई ही भौतिक कामना नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक हम इच्छा करेंगे और ये इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में दुख आ जाएगा। हमारे इच्छाओं का अंत नहीं है। भले चीजें हमको प्राप्त हो भी जाएंगे उससे हम कभी संतुष्ट होने वाले नहीं है। वो चीजें मिल जाएंगी दूसरा चीजें आ जाएंगी। जैसे आज एक मोबाइल आ जाएगा उसका वर्जन दूसरा भी आ जाता है, अरे ये मिलता तो कितना अच्छा होता, वो लेते लेते तीसरा वर्जन आता है। वो इच्छाएं कभी हमारी प्राप्त होने वाली नहीं है। हाँ, इसलिए कहा गया है कि हमको केवल भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति मांगना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि मैंने तो बहुत प्रयास किया कि चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैं बहुत ही पतित हूँ, अधम हूँ, तो आप ही कृपा कीजिए। तुम्हारा कृपा बिना के हो चैतन्य न पाए, तुम्हें कृपा दे दो तो अधम न पाए। कि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मुझे महाप्रभु की कृपा नहीं होगी। इस तरह
उन्होंने से प्रार्थना किया, तब नित्यानंद प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने भक्तों को कहा, देखो रघुनाथ दास गोस्वामी कितने बड़े अमीर परिवार के हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में इतना वैराग्य क्यों है? तो कहते हैं, कृष्ण पाद पद्म गंध जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तार नहीं भाई। जिस किसी को कृष्ण भक्ति का गंध लग गया है, कृष्ण की रुचि जिसको लग गई है, उसको ब्रह्मलोक की भी कामना वो करता नहीं है, क्योंकि उसको पता है ब्रह्मा जी को भी एक दिन क्या होना पड़ता है, मरना पड़ता है। देखिए इस संसार का सर्वोच्च पोस्ट क्या है, ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा जी को भी टेंशन है ना। सारे देवता वहां पे जाते हैं, हे प्रभु विष्णु को कहो अवतार ले लो, रावण आ गया, हिरण्यकशिपु आ गया, ये आ गया, वो आ गया, यानी ब्रह्मा जी को बहुत ही हिड़क है। तो इतने पोस्ट के ऊपर ब्रह्मा जी सुखी नहीं है, तो हम कहां से सुखी हो जाएंगे? हम किसी कंपनी में काम करते हैं, हम सोचते हैं ऊपर का पोस्ट मिल जाए तो हम तरह सुखी हो जाएंगे, थोड़ा और पोस्ट में सुखी हो जाएंगे। भाई ब्रह्मा इतना ऊंचा है, वो सुखी नहीं है, तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं? तो सच्चा सुख, सच्चा आनंद किसमें है? केवल श्री कृष्ण की भक्ति में। तो यहाँ पे कहा है, जिस किसी को कृष्ण का प्रेम की चट लग गई है, भक्ति लग गई है, इस संसार का कुछ भी सुख उसको भाता नहीं है। इस तरह नित्यानंद ने उनके ऊपर कृपा की, और नित्यानंद की कृपा से क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में वो मिल गए। वो घर से भाग गए और भागकर चैतन्य महाप्रभु से मिल गए। चैतन्य महाप्रभु को जब वो मिल गए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कृपा वरिष्ठ सभा होते, तुम्हारे कार्य का विषय विस्तार करते रहते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपके ऊपर विशेष कृपा है श्री कृष्ण की। क्या किया उन्होंने? गंदे नाले से उन्होंने आपको क्या किया है, ऊपर ले लिया है। तो इस संसार की तुलना किससे की गई है? गंगा नाला पता है ना आपको, यहाँ से डेली जाता है। वो सूअर को बहुत अच्छा लगता है, हमको गंदा लगता है, लेकिन सूअर को क्या है, बहुत अच्छा लगता है। हमको भी संसार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्वर्ग को लोग कहते देखो कितना कितना सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं, आज खाते हैं कल उनका हजम नहीं होता। तो स्वर्ग के लोगों को हमको क्या लगता है, स्वर्ग के लोगों को हमको कीड़े मकोड़े जैसे हमको देखते हैं। तो स्वर्ग लोगों को ब्रह्म लोक के लोग कहते देखो ये क्या जी रहे हैं, अभी मर जाएंगे स्वर्गवासी, इनका पुण्य संचय होगा तो नीचे चले जाएंगे। इस तरह हम देखते हैं। और वैकुंठवासी देखते हैं तो ये ब्रह्मा जी क्या है, ये भी एक दिन क्या होने वाला है, मरना है, प्रलय आने के बाद सब कुछ नष्ट होने वाले। इस तरह हम देखते हैं ये संसार में क्या है, गंदे नाले के जैसे कीड़े हैं। क्यों गंदे नाला कहा है? क्योंकि हर एक के घर में अटैच बाथरूम है, इसलिए संसार को क्या कहा है, गंदा नाला ही कहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहा है कि कृष्ण की कृपा है कि आप इस गंदे नाले से क्या हो गए, बाहर आ गए हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण को तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन हे महाप्रभु आपके कृपा के कारण इस संसार के से मैं बाहर आ गया हूँ। प्रभुपाद के जो शिष्य थे उन्होंने कहा, प्रभुपाद हम तो अमेरिका में रह रहे हैं, हम तो गांजा पीते थे, शराब पीते थे, हमारे में क्या योग्यता थी कि हम कृष्ण भक्त बन गए? प्रभुपाद ने कहा, आपके अंदर कुछ भी योग्यता नहीं थी, मैंने आपके अंदर क्या किया है, योग्यता प्रदान किया है। तो इस तरह हम देखते हैं हमारे अंदर कुछ भी योग्यता नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा से क्या हो जाता है, हमारे अंदर योग्यता आ जाती है। तो गुरु कैसा है, एक मूर्तिकार जैसा है। देखिए मूर्तिकार क्या करता है, मूर्तिकार के सामने एक पत्थर रहता है, और मूर्तिकार क्या करता है, उस मूर्ति के अंदर जो भी अनावश्यक चीजें वो निकाल देता है, बाद में एक सुंदर क्या बन जाता है, एक मूर्ति बन जाता है। उसी तरह भक्ति में आने के पूर्व हम क्या थे? अब सब जन अपना अपना जीवन देखिए, भक्ति में आने के पूर्व हम क्या करते थे, मांस खाते थे, मछली खाते थे, और कुछ गंदा कार्य करते थे। लेकिन भक्ति में आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, भगवान के नामों का जप कर रहे हैं,
शुद्ध आहार खा रहे हैं, रोज सुबह मंगल आरती आ रहे हैं, यात्रा को जा रहे हैं, अच्छे संतों का हम क्या कर रहे हैं, संग ले रहे हैं। तो इस तरह भक्तों की तुलना हंस से की जाती है। हंस पक्षी क्या होता है, हाँ, जो सुंदर सुंदर बगीचा में जाकर क्या करता है, जैसे भौरा होता है, क्या करता है, मधु चूसता है। लेकिन मक्खी क्या करती है, हाँ, सुंदर बगीचे में जाएगा, लेकिन जहां पे कचरा है वहां पे वो आनंद लेता रहेगा। यानी जो कर्मी लोग हैं, जो कृष्ण के भक्त नहीं है, वो कहाँ आनंद लेंगे, वो देखेंगे भाई अभी रात के 12:30 बज गए, टाइम हो गया हमारा, अभी कहाँ पे अड्डा है, हाँ, इधर फर्स्ट गेट में लाइन का लग जाता है, हाँ, नियाज होटल है, फिर शराब का अड्डा है, सबका उधर लाइन लग जाता है, वो उसमें आनंद लेना चालू कर देते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो कृष्ण भक्ति में क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। तो आगे जाकर ये रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को शरण लेते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के शरण लेने के बाद वो कुछ दिन चैतन्य महाप्रभु में उनके घर में रहकर भजन करते हैं। लेकिन बाद में वो भिक्षाटन करते हैं और जगन्नाथपुरी में वो क्या करते थे, सर्वगुण करें वैष्णव नाम संकीर्तन, स्वतंत्र करें जगन्नाथ दर्शन। तो दिन भर वो भगवान के नामों का कीर्तन करते थे और भगवान का दर्शन करते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने संन्यास ले लिया है, घर छोड़ दिया है, मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वैराग्य करो सदा नाम संकीर्तन, मागिया खाया करो जीवन रक्षण। जो भी कृष्ण का भक्त बन गया है, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी, उसको क्या करना चाहिए, निरंतर भगवान के नामों का क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जो भी घर में बनता है वो चुपचाप क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। हाँ, या ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया, हाँ, ज्यादा आर्गुमेंट हमको नहीं करना चाहिए। घर में जो भी बनता है समझो लक्ष्मी ने बनाया है, भगवान ने दिया, उसको हमको खाना चाहिए। वैराग्य हो या युवा कर परेक्षा, कार्य सिद्ध न है कृष्ण करे अपेक्षा। जो भी भक्त बनता है उसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मेरा बैंक बैलेंस इतना है, मेरा चाचा मेरे को संभालेगा, मेरा बेटा मेरा संभालेगा, इस संसार में कोई किसी को संभालता नहीं है। जब समय आता है तो भगवान श्री कृष्ण ही हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो श्री कृष्ण के ऊपर ही आपको हमेशा आश्रित होना चाहिए। इसका ज्वलंत उदाहरण क्या है, माता द्रौपदी। तो द्रौपदी जब संकट में थी, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, एक ही व्यक्ति ने रक्षा की, वो है भगवान श्री कृष्ण गोविंद। आगे श्री कृष्ण के आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर लालसाई इति उतिधान, शिष्णोदर पराय न कृष्ण नहीं पाए। तो जिह्वा के पीछे लगना नहीं चाहिए। हाँ, रास्ते में भीड़ लगा चली है, क्या बोलते हैं, बहुत सारे खाने को फल खट्टा में देखेंगे तो बहुत सारे लाइन लगता है ना, हमको भी लगता है भाई चलो वहां पे जाएंगे। तो यहाँ वहां जिह्वा की तुष्टि के लिए भागना हमको नहीं चाहिए। घर में लाओ, घर में अच्छा बनाओ, घर में भगवान को भोग लगाओ, वो हमको खाना चाहिए। अगर हम जिह्वा के ऊपर नियंत्रण करेंगे तो हमारे सारे इंद्रियों के ऊपर क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। और ऐसा कहते हैं, अगर हम जिह्वा की तुष्टि के ऊपर भागेंगे, अगर अभक्त के हाथ से बनाया भोजन खाएंगे, देखिए होटल का खाना तो कभी खाना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति पानी पूरी खा रहा है या कोई भेल खा रहे हैं, बाहर जाके देखिए वो जो प्लेट धोते हैं वो गंदे पानी में धोते हैं ना, फिर वही प्लेट आगे जाकर वो तो उसको बनाते फिर गंदे पानी में धोते हैं। तो क्या खा रहे हैं, सब गंदा ही हम खा रहे हैं। तो हमको शुद्ध आहार को खाना चाहिए। तो अगर हम अभक्त के हाथों से खाएंगे तो भगवान के नाम में हमको रुचि नहीं आएगी। ग्राम्य कथा न सुने में ग्राम्य वार्ता न कहे, भान न खाए और भान न करे। ग्राम्य कथा न कहे अर्थात जो हम देखते हैं मोबाइल में फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या यूट्यूब में बहुत सारी चीजें दिखते रहते हैं,
या कोई किसी के बारे में बोल रहा है, ये सारी चीजें हमको सुनना नहीं चाहिए या उसकी चर्चा भी हमको नहीं करना चाहिए। भाला न खाइबे, ज्यादा ज्यादा तीखा बिका भी आहार हमको नहीं खाना चाहिए, संतुलित आहार खाना चाहिए और ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिसको देखकर भगवान की याद उसको आना चाहिए। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को यह संदेश दिया और यह संदेश केवल रघुनाथ दास गोस्वामी को नहीं है, ये संदेश हम सबको है। अगर हम इसका पालन करेंगे तो भक्ति में हम ज्यादा से ज्यादा हम प्रगति कर सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जीवन भर इसका पालन किया। अंत में वो वृंदावन धाम गए। वृंदावन में वो राधा कुंड, श्याम कुंड, उन्होंने उनके किनारे वो रहते थे, उन्होंने अच्छा कुंड बनाया और बहुत सारे उन्होंने ग्रंथों की रचना की और चैतन्य महाप्रभु के गुणों का वर्णन करते थे। और इसी के आधार के ऊपर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा। जीवन रोज रोज साढ़े 22 घंटा क्या करते थे, जप करते थे, 1000 बार वैष्णव को नमस्कार करते थे और खाना भी कम खाते थे। तो इस तरह देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी इतना कड़क तपस्या करते थे। तो उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके अंदर जितना भी गुण है, थोड़ा गुण हमारे अंदर आ जाए ताकि हम अच्छी तरह भजन करें और भक्ति में प्रगति करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी महात्मा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे